ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज हमारा विषय रहेगा सांख्य दर्शन का सूत्र, अर्थात सांख्य दर्शन का पहला सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। जब कोई मनुष्य अपने शब्दों में किसी शब्दों को पिरोता है, अर्थात किसी ज्ञान को पिरोता है, तो उसे सूत्र कहते हैं। यह आप किसी भी स्थिति में देख सकते हैं। आज संसार में हर मनुष्य किसी न किसी सिद्धांत को पिरोने की कोशिश करता है, उसी को ही सूत्र कहा जाता है। अर्थात सूत्रकार का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन के उन रहस्यों को सूत्रों में सुलझाकर आपके समक्ष रखना, जिन विषयों को बड़ी मुश्किल से समझा जा सकता है। मूलतः सांख्य दर्शन में सूत्र लिखा हुआ है और सांख्य दर्शन में सूत्रकार को, लिखने वाले को सूत्रकार कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संसार में बहुत से लोग सूत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन वह सूत्र का अर्थ नहीं जानते, केवल पढ़ने से मतलब रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको अर्थ नहीं पता, वह अर्थ भी जानते हैं, लेकिन वह अर्थों को उन्हीं के उन्हीं के अनुकूल देखने की कोशिश करते हैं, ना कि वह अपना विचार लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपना विवेक लगाते हैं। निश्चित रूप से सांख्य दर्शन के जो सूत्रकार हैं, उन्होंने संसार की सबसे उत्तम व्याख्या की होगी, क्योंकि वह ऋषियों की व्याख्या है। किंतु हमें उन व्याख्याओं पर विचार करना चाहिए, क्योंकि विचार से ही मनुष्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य को सत्य असत्य का भेद पता चलता है और उससे ही वह उस मार्ग पे चल पड़ता है जिस पर ऋषि मुनि निकले थे। आइए आज हम इसको चलने की कोशिश करते हैं कि सूत्र में और मंत्र में भेद क्या है। जैसे कि संसार का प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मंत्र वेद की ऋचाओं को कहते हैं। अर्थात संसार में जितने भी मंत्र के बारे में हम सुनते हैं, या तो उसका मूल वेद निकलेगा। यदि उन मंत्रों का मूल वेद नहीं है तो वह मंत्र नहीं है, कपोल कल्पित केवल संस्कृत के वाक्य है। संस्कृत एक भाषा है, वह आप भी सीखकर उसके नए नए वाक्यों की रचना कर सकते हैं। उन नए नए वाक्यों की रचना करने वाला ही वाक्यकार कहला सकता है और सूत्रकार कहला सकता है या काव्यकार कहला सकता है। लेकिन वह मूलतः वेद के मंत्र नहीं है, इसलिए उन्हें हम वेद से के साथ तुलना करके नहीं देख सकते। उसी प्रकार ये है सूत्र, अर्थात ये सूत्रकार की अपनी व्याख्या है, जिनका अर्थ ये होता है कि जो हमने वेद में विद्याएं सीखी है, हम इस विद्या को उसके अनुकूल ढालने की कोशिश करें। अर्थात सांख्यकार में का मुख्य उद्देश्य यही समझना चाहिए कि जो उन्होंने अपने अनुभव से इस सूत्र को पिरोया है, तो उसको आप वेद की कसौटी पे परखिए, क्योंकि वेद ही शास्त्र प्रमाण कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप वेद को सूत्रकार के अनुकूल ढालने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि सूत्रकार ने जो व्याख्या की है वो वेद के अनुकूल की है, तो उनकी व्याख्या को वेद के अनुकूल समझना चाहिए, ना कि वेद को उनके अनुकूल ढालना चाहिए। हम मूलतः इस दोनों सिद्धांतों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम वेद को सूत्रकार के अनुरूप ढालने की कोशिश करते हैं, जबकि सूत्रकार को वेद के अनुकूल ढालना चाहिए। अब मुझे लगता है आपको इस विषय का थोड़ा सा तो समझ आया होगा कि वेद स्वतः प्रमाण कहलाता है और ऋषियों का जो ग्रंथ होता है वह परचा प्रमाण कहलाता है। स्वतः प्रमाण का अर्थ है कि वेद अपने आप में ही एक प्रमाण ग्रंथ है, लेकिन जब हम वेद की व्याख्या करते हैं, वेद का भाष्य करते हैं, तो हमें उसे वेद के आधार पर सिद्ध करना होता है। यदि वह वेद के आधार पे सिद्ध नहीं हो पाता है तो वह गलत हो जाता है, अलग हो जाता है। वेद को समझने के लिए हमें मुख्य रूप से तीन बातों को अति आवश्यक रूप से समझना चाहिए। पहला है मानवीय दृष्टिकोण, अर्थात संसार में जितने भी मानवीय गुण हैं, मानवीय सिद्धांत हैं, उनको धारण करने योग्य है वह वेद से आए हैं। दूसरा है सृष्टि नियम, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। जब वह सृष्टि नियम है, वह भी उस वेद से आए हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की है।
तीसरा हम देखते हैं तार्किकता, अर्थात तर्क, बुद्धि और विवेक। हम जब देखते हैं कि वेद में मंत्रों में बताया गया है कि मनुष्य की जिज्ञासा ही सर्वप्रथम उसके मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जिससे उसे दुखों से पूर्णतः निवृत्ति मिलेगी, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह बुद्धिपूर्वक स्वीकार करने योग्य है। जब हम उस मंत्रों की, उस वेद की व्याख्या करते हैं, तो हमें संसार के सभी प्राणियों को अपनी बुद्धि में बैठाकर उस पर निर्णय करना चाहिए कि वह यदि किसी भी जीव मात्र को, अर्थात किसी भी अन्य प्राणी को अकारण, निर्दोष प्राणी को दुख देता है, पीड़ा देता है, तो इसका अर्थ यही है कि वह जो व्याख्या हमने की है, उसका जो भाष्य किया है, उसका जो अनुवाद किया है, उसकी जो व्याख्या की है, वह उस ईश्वरीय ग्रंथ के अनुकूल नहीं है। क्योंकि जब वह हम कहते हैं कि वह ग्रंथ ईश्वर का है, तो वह ग्रंथ प्राणी मात्र का है, क्योंकि वह ईश्वर केवल मेरा या आपका नहीं है, वह ईश्वर संसार के प्रत्येक मनुष्य का ही ईश्वर है। जब हम इस छोटे से सिद्धांत को समझ जाते हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत सी विचारधाराओं को समझ जाते हैं। संसार में अलग अलग प्रकार के अलग अलग मनुष्य होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की विद्याओं को सत्य मानते हैं। जैसे आज हम संसार में अलग अलग लोगों को देखते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। वह अलग अलग प्रकार से अपने अपने ग्रंथों को मानते हैं, लेकिन वह केवल उतना ही मानते हैं जितना उनकी आस्था के अनुकूल सिद्ध होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, वर्तमान में मुस्लिम समाज है, वह कुर्बानी करता है साल में एक बार, एक दिन उसे कहता है वह बकरा ईद। उस दिन वह करोड़ों बकरों की हत्या कर देता है, और उसका मानना यह है कि इन करोड़ों बकरों की हत्या करना में अल्लाह नामक ईश्वर ने कहा है। अर्थात इससे तो यह सिद्ध होता है कि वह उन जीवों का ईश्वर नहीं है, और उन जीवों का ईश्वर ना होने के कारण वह प्राणी मात्र का ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, जब हम समझते हैं कि वह जब प्राणी मात्र का ईश्वर है, तो किसी को भी अकारण तो दुख नहीं देगा, इसलिए हम इस्लाम को इसको हटा देते हैं। उसी प्रकार जब हम ईसाईयत की तरफ आते हैं, तो उसमें भी इसी प्रकार की बलि, कुर्बानी और मांस आदि की व्याख्या की गई है, तो हम उसे भी छोड़ देते हैं। अब तीसरा आता है हिंदू धर्म, अर्थात जिसमें हिंदू समाज कह सकते हैं। उसमें भी हम देखते हैं काली, दुर्गा, अन्य देवी देवताओं के नाम पे, दुर्गाओं के नाम पे, कामाख्या के नाम पे लोग पशु बलि करते हैं और उनकी हत्याएं करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वह भी ईश्वर के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वह भी प्राणी मात्र से प्रेम पूर्वक का व्यवहार नहीं करते। अब हम बात करते हैं सूत्रकार की, जो ऋषियों का मानना है। ऋषियों का मानना है कि संसार में केवल धर्म होता है, और या फिर उसके विपरीत होता है, वह अधर्म होता है। यदि आप किसी भी मनुष्य से, चाहे वह आपके पिता हो, माता हो, पड़ोसी हो, राजा हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो संसार का, या जीव जंतु कोई भी किसी भी रूप में हो, यदि आप उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, समानता का व्यवहार करते हैं, सत्कार का व्यवहार करते हैं, आदर का व्यवहार करते हैं, तो वह करना धर्म है, और उसके विपरीत करना अधर्म है। यदि वह एक ही माता पिता है, और यदि मान लीजिए एक घर में आप दो लोग हैं, एक आपका व्यक्ति है वह क्रूर है, और एक है आपका व्यक्ति वो मानवतावादी है, तो एक ही घर में धर्म और एक ही घर में अधर्म हो सकता है। तो इसलिए संसार में जो मुख्य रूप से हमें समझना चाहिए, उसे कहते हैं धर्म और अधर्म। यदि वह दोनों ही अधर्म कर रहे हैं, तो भी गलत है। यदि वह एक धर्म कर रहा है और एक अधर्म कर रहा है, तो एक व्यक्ति गलत है। और यदि दोनों व्यक्ति धर्म करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, व्यवहार करते हैं उत्तम, तो वह दोनों ही धार्मिक है। इस प्रकार संसार में मनुष्य जो आज लगभग सभी संप्रदायों में बढ़ गया है, वह अपने अनुकूल धर्म को ढालने की कोशिश करता है, ना कि वह स्वयं को धर्म के अनुकूल ढालने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कई लोग हिंदुओं में मंगलवार को मांस नहीं खाते और मंगलवार को शराब नहीं पीते, लेकिन बाकी 6 दिन पीते हैं। अर्थात वे उन सिद्धांतों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने आप को उस शास्त्र के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं।
इसका अर्थ यही होता है कि वह अपने अनुकूल धर्म को घुमाते हैं, अपने अनुकूल ईश्वर को घुमाते हैं, अपने अनुकूल समाज को घुमाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह धर्म का, ईश्वर का और सिद्धांत का पतन कर देते हैं। आज संसार में जो पतन हुआ है उसका कारण यही है कि हम चाहते हैं कि धर्म, ईश्वर और सिद्धांत हमारे कुल चले, हमारे अनुकूल चले, ना कि हम उनके अनुकूल चले। तो आपको मूलतः अंतर समझ आ जाता है कि हम ऋषियों के जो ग्रंथों को पढ़ेंगे उसका मूल कारण यही है कि हम इसको वेद के अनुकूल देखेंगे, ना कि वेद को ऋषियों के अनुकूल देखने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको ऋषियों के अनुकूल देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें दोष आ जाता है, जबकि ऋषियों को वेद के अनुकूल देखना चाहिए, समझना चाहिए और मानना चाहिए। मुख्यतः इस विषय को आप ध्यानपूर्वक समझिए और फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। आज हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के सूत्र पे, जिसका पहला है अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थे, अर्थात मनुष्य को 3 प्रकार के दुखों से निवृत्त होने के लिए उसमें अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ प्राप्त करने पर ही मनुष्य को मोक्ष आदि का आनंद प्राप्त होता है। जब वह संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है। और मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से या आत्मा सभी प्रकार के दुखों से तभी छूट सकता है जब वह प्रकृति के संबंध में दोबारा कभी ना बंधे। अर्थात पुरुषार्थ का मुख्य और अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मनुष्य के जीवन में सभी सुखों को पाकर उसे केवल सुखों का त्याग कर कर, शरीर त्याग कर कर प्रकृति से संबंध एक प्रकार से तोड़ना है। जब हम इसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं तो उसे ही मोक्ष अर्थात आनंद कहा जाता है। यदि आप ये समझें कि यदि आप इस संसार में बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं और बड़े बुद्धिमान हैं, किंतु आप इसी जीवन में इसी प्रकृति के बीच बने रहना चाहते हैं, तो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से दुख आता रहेगा। यदि आपके पास धन का दुख नहीं आया तो शरीर का दुख आएगा, यदि शरीर का दुख नहीं आया तो मन का दुख आएगा, यदि मन का दुख नहीं आया तो आपदा प्रकृति आदि का दुख आएगा। अर्थात जब जब मनुष्य का शरीर या प्राणियों का शरीर प्रकृति के संबंध में आता है तो उसके साथ दुखों का आना स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मनुष्य और आत्मा का मुख्य लक्षण हमें यही समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को पाना चाहता है, जिसको पाने के बाद उसे किसी अन्य चीज़ को पाने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हम मूलतः ये भी देखते हैं कि पुरुषार्थ को जो पाने का पहला नियम है वह है सत्य, नियम, न्याय और मानवता। जब आपके जीवन में सत्य, न्याय और मानवता आती है तो मुझे लगता है आपके पास धीरे धीरे सभी चीज़ आनी आरंभ हो जाती है। लेकिन यदि आपके पास सत्य, न्याय, मानवता आ भी जाती है तो भी आपके पास यदि धन नहीं है तो भी आपको कई स्थान पर ऐसा लगता है कि हमें समझौता करना पड़ रहा है सत्य से, न्याय से और मानवता से। इसलिए जो मनुष्य जीवन है उसे चलाने के लिए निरंतर हमें धन आदि के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब आपके पास धन आदि की व्यवस्था हो जाती है तो आप उस प्रकार से मानसिक रूप से अलग हो जाते हैं कि मुझे जीवन में भोजन की प्राप्ति के लिए भी धन कमाना है। फिर जब आपके पास इस मानसिक रूप से तनाव मुक्त हो जाते हैं तो आप अत्यंत पुरुषार्थ के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग मार्ग का चयन कर सकते हैं। किंतु यदि आपके जीवन में धन आदि का अभाव है तो मुझे लगता है कि आप मोक्ष को पाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो आपके जीवन की सुख सुविधाएं हैं उसका आधार या तो धन है या फिर समाज है। यदि आप किसी कारण से समाज से अन्न, धन और वस्त्र ले भी लेते हैं तो भी आपके ऊपर एक ऋण रहता है जिसे कहते हैं हम गृहस्थ का ऋण। अर्थात आपने पुरुषार्थ किसी भी कारण से गृहस्थी से पास जाके भिक्षा मांगी और दान मांगा तो आपको उसने धन दिया, अन्न दिया और वस्त्र दिया, किंतु बदले में आपने उसे क्या दिया आप इसमें विचार कीजिए। या तो आपने उसे उस मोक्ष आदि शब्दों का सामुदायिक अर्थ समझाया, या विद्या का अर्थ समझाया, या धर्म का उपदेश किया। यदि आप इनमें से उसे तीनों में से कुछ नहीं करते हैं
तो मूलतः आप जीवन भर ऋणी रहेंगे और ऋणी व्यक्ति कभी भी मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। जब मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आदि क्लेश नहीं रहता है, तभी वह मोक्ष का अधिकारी होता है। आज हम बात करते हैं उसी विषय पे जिस प्रकार आज लोग पुरुषार्थ को मोक्ष को भूल चुके हैं कि वह क्यों किया जाता है। पहला है हमारा आध्यात्मिक दुख। मनुष्य के पास आध्यात्मिक दुख होता है। आध्यात्मिक का मुख्य रूप से अर्थ होता है निजी दुख, अर्थात जो मेरे जीवन में मेरे कारण या मेरे विचारों के कारण आया है, उसे ही आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। जब शारीरिक दुख आता है तो आपको पीड़ा देता है, अर्थात आपके शरीर में बीमारियां आती है, वह आपको बीमार करके पीड़ित रखता है, जिससे आपको दुख होता है। दूसरा होता है मन का। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं या किसी को कटु वचन बोलते हैं या कोई आपकी निंदा करता है, तो आपको मानसिक रूप से दुख होता है। अर्थात शरीर में आध्यात्मिक जो दुख है, या तो वह शरीर का होता है या वह मन का होता है। यह मनुष्य को उन्हीं के शब्दों के द्वारा, उन्हीं के भावार्थ के द्वारा ग्रहण किया जाता है जो हमने स्वयं लिया है। आप इसको देखते हैं जीवन में, हम कभी कभी क्या होता है, जो मनुष्य दुखी होता है तो या तो उसका दुख शरीर का होता है या मन का होता है। शरीर के दुख का इलाज में या तो वेद के पास जाके कराता है या डॉक्टर के पास जाके कराता है। तो मूलतः वह अपनी दवाइयाँ औषधियाँ लेके उसका इलाज कराता है या ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करा के, जिससे उसे समाधान मिलता है और जीवन को थोड़ा सा आनंद में जीने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जब मन का दुख आता है तो वह विचलित हो जाता है और डिप्रेशन आदि में चले जाता है। जबकि शरीर का दुख तो वह दवाइयों से, औषधि से और सर्जरी आदि से ठीक कर सकता है, लेकिन वह मन का दुख ठीक नहीं कर पाता है। मन का दुख ठीक करने के लिए उसे दुख का कारण समझना चाहिए। जब वह दुखों का कारण समझता है तो उसे मूलतः दो तीन बातें समझ आती है कि संसार में जो दुख मिलता है मनुष्य को, उसका मूलतः कोई ना कोई कारण होता है। जब उसे वह कारण समझ आ जाता है तो उसका वो निवारण कर लेता है। लेकिन संसार में जब मनुष्य दुखों का कारण नहीं समझ पाता तो वह उसमें और घिर जाता है और डिप्रेशन में जाके वह बड़े हानि कर लेता है अपने शरीर के साथ भी। तो मूलतः जो मानसिक रूप का दुख होता है वह भी शरीर के अंदर आ जाता है, जो उसको पता भी नहीं चलता कि उसने वह कब में अपने शरीर में ले लिया है। उसी को जीवन में आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। आध्यात्मिक दुख में मनुष्य को अपना नुकसान किया जाता है अपने ही द्वारा। अब हम बात करते हैं दूसरा आता है आदि भौतिक दुख, अर्थात वह दुख जो हमें अन्य प्राणियों के द्वारा दिया जाता है, या फिर आप देखा होगा जो हमें अन्य जीवों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आप सांप, बिच्छू या अन्य कीट पतंगे आदि देखते हैं, जैसे मलेरिया का मच्छर हो या अन्य कोई जीव जंतु। तो यह आदि भौतिक दुखों में आते हैं, जैसे सांप का काटना, बिच्छू का काटना या अन्य किसी का काटना, तो वह इस दुख में कहलाता है। आपने देखा होगा कि आप जंगल पे रोड से जा रहे हैं तो कोई मच्छर आपके काट गया, आप उसमें बीमार हो गए और उसमें आपकी जान भी जा सकती है। मलेरिया में कई लोग मरते हैं, डेंगू में कई लोग मरते हैं, सांप के काटने पे, बिच्छू के काटने पे कई लोग मर जाते हैं। कभी कभार कोई शेर खा जाता है, कभी कभार कोई अन्य पशु पक्षी खा जाते हैं। इस जीव में मनुष्य के अलावा जो उनको दुख आदि देते हैं वह आदि भौतिक दुखों में आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण यही होता है कि वह उसको दुख को प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक दुख के अंदर क्या होता है, जो मनुष्य को शरीर का दुख मिलता है और मन का दुख मिलता है, वह उसके अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मिलता है। यदि मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो रही है तो वह शारीरिक दुख का भाग होता है, और यदि किसी से आपका झगड़ा हो रहा है तो वह मानसिक रूप का दुख होता है। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं तो अपने हाथ पैरों का उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करते हैं, लेकिन जब आप किसी से झगड़ा करते हैं तो अपने मन, बुद्धि
और गाली गलौज का उपयोग करते हैं। तो इन 2 प्रकार से ही आपको आध्यात्मिक दुःख मिलता है, और पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु के काटने आदि से आपको आदि भौतिक दुःख मिलता है। दोनों ही दुखों में आपको दुःख प्रतीत होता है। तीसरा आता है आदि दैविक दुःख। आदि दैविक दुःख यह होता है जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा, चक्रवात होते हैं, भूकंप होते हैं, सुनामी आदि होती है, बारिश होती है, बिजली गिरती है। तो इसके कारण जो मनुष्य के जीवन में संकट आता है, वह आदि दैविक दुःख कहलाता है। यह कारण भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, किंतु गिरता मनुष्य के शरीर आदि पर ही। मूलतः आपको यही चीज़ समझ आती है, चाहे वह आदि दैविक दुःख हो, चाहे आदि भौतिक दुःख हो, चाहे आध्यात्मिक दुःख हो। यह मनुष्य के जीवन में मुख्य रूप से 2 ही प्रकार से कार्य करता है, या तो उसके शरीर संबंध में या उसके मन के संबंध में। इन दोनों को आपको मूल रूप से यही समझना पड़ता है कि जो प्रकृति के द्वारा दुःख है, या आदि भौतिक के द्वारा दुःख है, या आध्यात्मिक के द्वारा दुःख है, उसमें 2 ही प्रकार का दुःख पता चलता है, और दुःख को हम 2 भागों में बाँटते हैं। पहला होता है पीड़ा, और दूसरा होता है दुःख। पीड़ा उसे कहा जाता है जो शरीर के रोगों से उत्पन्न होती है, चाहे वह बुखार हो, कफ आदि हो, खाँसी हो, जुकाम हो, या अन्य कोई चोट आदि हो, खून निकलना हो, हड्डी टूटना हो, जो भी होती है वह पीड़ा के अंदर आती है, जिसे मनुष्य को किसी भी प्रकार से या तो सहन करना है, या फिर उसका उपचार आदि करके दवाई आदि लेनी है। मूलतः आपको इस बीमारी को सहन करना ही पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी व्यक्ति की सहायता तो मिल सकती है, लेकिन इसका समाधान केवल आपके पास है कि आप इसे सहन कीजिए। ये आपके शरीर पे डिपेंड करता है कि आप इसको, दुःख बीमारी को अपने साथ कितना सहन कर सकते हैं, इस पीड़ा को कितना सहन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी दुखों की। दुःख का कारण होता है मन। अर्थात जब आप अपने मन की स्थिति को थोड़ा सशक्त बना लेते हैं, तो आप ईर्ष्या, द्वेष, राग, हीन भावना, मान, अपमान, सम्मान से परे हो जाते हैं। अर्थात आप एक मानसिक रूप से मजबूत होने पे आप इसकी परवाह नहीं करते हैं कि संसार में आपको दुख दिया जा रहा है या सुख दिया जा रहा है, अपमान दिया जा रहा है या सम्मान दिया जा रहा है, ईर्ष्या द्वेष किया जा रहा है या सुख दिया जा रहा है। जब आपकी मन की स्थिति इतनी नियंत्रित हो जाती है, तो फिर उसके कारण ही आप शरीर के सारे रोग दोषों को सरलता से झेल लेते हैं। लेकिन मूलतः जब हम इन तीनों को, दुखों को समझ जाते हैं, तो फिर हमें समझ आता है कि हमें कैसे भी करके आदि देवी दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुखों से छूटना है। जब हम इससे छूटने के लिए जीवन के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे पास अत्यंत पुरुषार्थ आके रुक जाता है। अर्थात हमें पता चलता है, यदि हमने जीवन में फिर से जन्म लिया, तो फिर से हमें ये 3 प्रकार के दुख अवश्य मिलेंगे। लेकिन यदि हमारी कोई ऐसी प्राप्ति हो जाए कि जिससे कि मनुष्य को दोबारा ये दुख ना मिले, या शरीर के बंधन में ना बंधे, तो उसके लिए उसको पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ता है, जिसमें उसे आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वह कर्म फल से छूट जाता है। तो मूलतः हमारे पास ये 3 प्रकार के दुख होते हैं, जिसको सांख्य दर्शन ने सूत्रकार में समझाया है। अथः त्रिविधि दुखे अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थे। अर्थात इन तीनों प्रकार के जो दुखों से छूटने के लिए पुरुषार्थ करता है, निवृत्ति पाता है, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। आज आपने देखा होगा, हम सुबह उठते हैं, बैग पैक करते हैं, काम पर निकल जाते हैं, 6, 7, 8 घंटे, 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और वापसी आते हैं, थोड़ा सा धन कमाते हैं, और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम केवल इसे ही मेहनत समझ लेते हैं, जबकि मेहनत को ही पुरुषार्थ शब्द के अनुकूल समझना चाहिए। मेहनत एक अलग शब्द है, पुरुषार्थ एक अलग शब्द है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन पुरुषार्थ हर व्यक्ति नहीं करता। अपने जीवन को कैसे भी चलाने के लिए, चाहे कोई चोर हो, हत्यारा हो, लुटेरा हो, डाकू हो, अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वह सभी अपने जीवन में मेहनत करते हैं, और अपना जीवन चलाने के लिए जीविका कमाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ उसे कहते हैं जिससे
मेरी आत्मा का भला हो और साथ में मैं अन्य की आत्मा का भी भला कर सकूं। यदि मैं अपनी आत्मा का भला नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे की आत्मा को दुख ना मिले। उसी प्रकार मेरी आत्मा को दुख दुख मिल रहा है, वैसा ही उसकी आत्मा को दुख कभी ना मिले। उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ का मुख्य लक्षण होता है कि वह आत्मा के अनुकूल होकर कार्य करे, तो वह पुरुषार्थ कहलाएगा। जब वह उसकी उन्नति करता है तो वह अत्यंत पुरुषार्थ कहलाता है। जब उसकी उन्नति करता है तो अपुरुषार्थहीन कहलाता है। संसार में पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है कि वह किसी भी प्रकार के अपराधों को छोड़कर अपने जीवन का उद्धार करे, चाहे वह कम में करे या ज़्यादा में करे, लेकिन वह किसी के साथ अन्याय ना करे। तो जब हम कहते हैं अथ त्रिविधि दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि 3 प्रकार के दुखों से छूटने का कारण ही अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष है, तो मनुष्य को उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। जब हम इस विषय को समझ जाते हैं तो हमें समझ आता है मूलतः हमें सबसे सर्वप्रथम इस दोनों विषयों पे कार्य करना चाहिए, जिसमें आध्यात्मिक दुख प्राप्त होता है। क्योंकि आदि देवी दुख जो प्रकृति से उत्पन्न होता है, या आदि भौतिक दुख अन्य प्राणियों से उत्पन्न होता है, उसमें मूलतः है आपका कोई निजी कहते हैं निजी संपर्क नहीं होता है, वह कभी भी आ सकता है। आदि देवी दुख अर्थात कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी बिजली आदि गिर सकती है, तो ये आपके बस में नहीं है। आदि देवी आदि देवी भौतिक दुख अर्थात आप संसार में रोड पे जा रहे हैं तो कोई पक्षी आपकी चोंच मार जाए, कोई सांप चलता हुआ काट जाए, या कोई चलता हुआ मच्छर आपका डंक मार के निकल जाए, तो इसमें भी आपका जोर नहीं है। अर्थात ये आदि भौतिक दुख और आदि आदि देवी भूख में आपका जोर नहीं चलता। तो हमें मूलतः यही समझना चाहिए कि हमें इससे अधिक सर्वप्रथम इस पर ध्यान देना चाहिए जो आध्यात्मिक दुख है, अर्थात शारीरिक और मानसिक। जब आप शारीरिक दुख जब आप शारीरिक दुख के विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि मेरे जो साथ में घटनाएं घट रही हैं, मेरे गलत खान पीन से, मेरे गलत व्यवहार से, या मेरे गलत जीवनी शैली से चल रही है। यदि मैं अच्छा खाऊंगा, उत्तम व्यायाम करूंगा और अच्छी तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, तो मेरे शरीर से सारे दुखों का नाश हो जाता है। और यदि मैं अच्छे अच्छे विचारों को अपने साथ रखूंगा, अच्छी अच्छी बातें सोचूंगा, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ूंगा, अच्छी अच्छी उपदेशों को सुनूंगा, तो मेरे जीवन से मानसिक रूप के खत्म हो जाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपका शारीरिक दुख खत्म हो जाता है, और अच्छे उपदेशों के स्वाध्याय से आपका मानसिक रूप खत्म हो जाता है। तो मूलतः यदि मनुष्य के पास से ये दुख खत्म हो जाए तो वह अत्यंत पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। हर प्राणी का, हर मनुष्य की आत्मा का एक ही लक्ष्य है, वह पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त करे और जीवन में दोबारा कभी प्रकृति के बंधन में न बंधे। हम केवल इसलिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम मनुष्य जीवन में केवल पुरुषार्थ कर सकते हैं जिस प्रकार एक संतान दोनों हाथ ऊपर करके अपने पिता से कहता है कि मुझे गोद में उठा लो और हवा में उछा कर दो, लेकिन अंत में निर्णय पिता करता है। उसी प्रकार आप जीवन में पुरुषार्थ कर सकते हैं, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। अंत में परम पिता परमात्मा चाहेंगे तो वह आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। आप केवल अपना समर्पण भाव के साथ मानवता के लिए कार्य करिए। आपके उन्हीं कार्यों से ईश्वर प्रसन्न रहते हैं और वह आपको अपनी ओर ले लेते हैं। यदि आप जीवन भर आप भ्रमित रहेंगे, अतार्किक रहेंगे, दुखों में घिरे रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, तो आप जीवन में उस लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे जिस लक्ष्य के बारे में आपको और हमको पता भी नहीं है। हमारा और आपका जीवन केवल यही है कि हम अत्यंत पुरुषार्थ को प्राप्त करें और दुखों से छूट जाए। जीवन में मनुष्य का प्रथम लक्ष्य यही है कि वह सभी प्रकार के दुखों से छूटना चाहता है। यदि आपको इस विषय की जानकारी समझ आ गई हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं हम। ओम नमस्ते।